तुम्हें जो कागज़ में लिखी हुई चीज़ें समझ नहीं आ रही है ना, मेरे सामने बैठो। जब मेरी आरती हो रही होती है ना, या तो उस समय या मेरी तस्वीर के सामने बैठो, अकेले बैठो, हंसने दो, घर वालों को बाहर वालों को हंसने दो, किसी को बताओ भी मत कि मेरे सामने बैठे हो। बस बैठो, उस कागज़ को खोलो और देखो, और धीरे धीरे एकदम आराम से पढ़ो। आधे 1 घंटे का समय लो, स्थिर से इत्मीनान होकर पढ़ो, और तुम खुद मुझे बताना कि तुम्हें कितनी सारी चीज़ें उसमें से समझ अब आ रही हैं और कितनी चीज़ें अभी भी समझ नहीं आ रही हैं। तुम जब स्थिर से मेरे सामने बैठकर पढ़ोगे ना, तो तुमने मुझे गुरु भी माना है ना, तो एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं। मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा, वो बुद्धि दूंगा, और मैं तुम्हें उस तरह से पढ़वाऊंगा जिस तरह से असल में तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, आज तुम कागज़ लेकर तसल्ली से बैठना ज़रूर, और पढ़ना और ढूंढना और सारी सभी चीज़ों को खोजना और पता करना कैसे क्या कुछ होती है, क्या प्रक्रिया है, और तुम्हें बहुत अच्छे से मैं सब समझा दूंगा। चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे जीवन के हर एक फैसले में मैं रहा हूँ। तुम नौकरी भी वही कर रहे हो जो मेरे पसंद की है, और तुम वही करोगे, वहीं रहोगे जहाँ मैं चाहूँगा, जो मैं चाहूँगा, जैसे मैं चाहूँगा वैसी चीज़ें होंगी। तुम्हारे बच्चों की भी पूरी जिम्मेदारी मैंने उठाई हुई है। बच्चों की इतनी फ़िक्र, इतनी परवाह मत किया करो। ये लाजमी है कि तुम्हें चिंता होगी, लेकिन वो सकारात्मक रूप से चिंता होनी चाहिए। चिंता ऐसी नहीं होनी चाहिए जो तुम्हारी तबीयत ख़राब कर दे, तुम्हें नींद आना बंद हो जाए, क्योंकि तुम्हारे बच्चे मूलतः बहुत अच्छे हैं, वो स्वभाव से बहुत अच्छे हैं असलियत में, और उनका मार्गदर्शन करना, उनको सही रास्ते पे रखना और उनको सही चीज़ें सिखाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और एक बात कहूँ, जब बच्चे नया नया कमाना शुरू करते हैं तो शुरू की कुछ तनख्वाह थोड़ी बहुत बर्बाद कर देते हैं इधर उधर की बेकार की चीज़ों को लेने में। तो ये शुरू के 5-6 महीने तुम्हें बिल्कुल नहीं टोकना चाहिए। अगर टोकोगे ना, तो वो वही करेंगे जो उन्हें करने से मना करोगे। खुद उन्हें देखने दो, समझने दो। तुम्हारे बच्चे बहुत समझदार हैं, इतने अच्छे से चीज़ों को समझेंगे ना कि फिर तुम्हें कुछ सोचना नहीं होगा, उन्हें कुछ कहना नहीं होगा। तुम जिसका इंतज़ार करते हो ना, जिस इंसान का, और जिसके बारे में तुम्हें पता है कि शायद अब मिलना नहीं हो पाएगा, आज एक बहुत बड़ी बात मैं तुमसे कहता हूँ। कैसे होगा ये तो जब होगा तो तुम जान ही लोगे, पर तुम जिसे अपने समीप एहसास करना चाहते हो, उसका एक सुखद एहसास तुम्हें हर उस क्षण अब होगा जब तुम स्मरण करोगे, जब तुम चाहोगे कि वो तुम्हारे समीप रहे। जो भी सोना चांदी तुम्हें मैंने दे रखा है ना, उसे अपने पास संभाल कर रखे रहो। वो सब तुम्हारा हुआ, उसे तुम्हें किसी को तोहफ़ा देने की आवश्यकता नहीं है। वो सोना चांदी, मैं ये नहीं कहता कि मुसीबत की घड़ी में तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि मुसीबत की घड़ी ही तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। तो मुसीबत जब आएगी ही नहीं, तो वैसे घड़ी में काम आना तो बहुत दूर की बात है। पर हाँ, मानसिक रूप से तुम्हें तसल्ली देते रहेगी कि तुम्हारे पास भी ठोस चीज़ें हैं, तुम्हें बेपरवाह होकर जीना है बस। तो इसलिए उन चीज़ों को जो मैंने तुम्हें दे रखा है, उन्हें तुम संभाल कर अपने पास रखे रहो। शिरडी से तुम्हारे लिए वो प्रसाद भेज रहा हूँ और वो मिठाइयाँ भेज रहा हूँ जो तुम्हें शिरडी में बहुत पसंद आई। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बहुत जल्दी वो तुम्हारे पास पहुँच जाएंगी। बहुत कम समय लगेगा, 1 से 2 दिन में वो मिठाइयाँ, वो प्रसाद और मेरी तस्वीरें तुम्हारे पास होंगी, जिससे कि तुम उसका स्वाद भी उठा सको, उस प्रसाद का आशीर्वाद भी तुम्हें मिले, और मेरा प्रेम इस रूप से तुम तक पहुँचेगा। इस वक्त तुम शिरडी आओगे मैं जब बुलाऊंगा, लेकिन इस वक्त तुम जहाँ हो वहीं से मेरी आरती गाया करो, मुझसे बातें किया करो। अपने घर को, अपने कमरे को, अपनी कुर्सी को, अपने हर एक चीज़ को, अपने वातावरण को शिरडी बना लो। मैं तो यही कहूँगा तुमसे। खूब खुश रहो, आयुष्मान भवा। अपने पूरे परिवार को शिरडी लेकर आना। बुलावा तो आ ही चुका है, अब तुम्हारे मन पर है। जब तुम आना चाहो तुम आ जाओगे, एक बार में तुम्हें टिकट मिल जाएगी।